हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कैंडिडेट यूपी पीसीएस 2024 का मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे कि हिंदी माध्यम 2023 के यूपीएससी टॉपर जो है मोहन लाल सर के यहाँ पर आज कॉपी देखेंगे, जो कि सामान्य अध्ययन 2 यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की जो कॉपी है इसके बारे में देखेंगे। तो इस कॉपी से देखो आपको क्या क्या यहाँ पे चीज़ें सीखनी चाहिए, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो वो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए, जो टॉपर होते हैं वो किस तरह लिखते हैं कि वो जो है टॉप कर जाते हैं। ठीक है, और एक सामान्य कैंडिडेट जो लिखता है जो है वो जो है टॉप नहीं कर पाता। ठीक है, या फिर वो अच्छे रैंक नहीं ला पाता। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है इसमें बात करते हैं कि क्या रीज़न है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है, आप अगर क्वेश्चन की डिमांड फिल करते हो तो एग्जामिनर आपको जो है यहाँ पे अच्छा नंबर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भैया जो क्वेश्चन है आपको लिखना है ये जो है 100 यहाँ पर 25 वर्ड में। ठीक है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को खींच के ले जा रहे हो कितना 150 वर्ड में, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव का जो है नेगेटिव नंबरों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो पहला नंबर आप क्वेश्चन की डिमांड को समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, जो पूछा गया आपको वही लिखना है, फालतू चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे आपको आवश्यकता है, ठीक है, फ्लो चार्ट की, ठीक है, अगर आपको चीज़ों को शॉर्ट में बताना है, ठीक है, कि जैसे 125 शब्दों में वो लिखना है क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको जो है ये जो है यहाँ पे एक फ्रेम बना लेना है कि हमें जो है क्वेश्चन को किस तरह से उसका जो है फॉर्मेट जो है यहाँ पे उस क्वेश्चन को यहाँ फ्रेम करना है। ठीक है, कि वहाँ पे डायग्राम बनेगा। ठीक है, या फ्लो चार्ट के माध्यम से हम उस क्वेश्चन को कैसे जो है कम शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप जो है मैप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉलिटी का है, जनरल हिस्ट्री 2 का है, तो यहाँ पे क्या है आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ों को यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आइए जो है सबसे पहले जो है मोहनलाल सर की आइए कॉपी आपको दिखाते हैं। तो ये जो है विजन आईएएस की जो है वेबसाइट से हमने इस कॉपी को डाउनलोड किया है। अगर आपको ये कॉपी चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो यह ऐसे देखो सर ने जो है किस तरह से यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे खूबसूरती से यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से सर ने जो है यहाँ पे क्वेश्चन को जो है लिखा है। ठीक है, तो अभी हम आपको एक क्वेश्चन जो है पढ़ के बताएंगे भी जो है कि सर ने किस तरह से यहाँ पे लिखा है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे सर ने जो है यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रश्नों की, अगर हम इस प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 2 है जो प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, अगर इसको हम पढ़ते हैं तो इसमें जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया प्रश्न में कि हाल ही में जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स जो है वर्क को एक जो है पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना जो है भारत में सेक्स वर्कर के लिए जो है बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है जो है परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इसको कितने शब्दों में लिखना है आपको, यहाँ पे 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो यूपी पीसीएस का मेंस होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं जनरल स्टडीज़ के सामान्य अध्ययन के, उसमें 20 प्रश्न होते हैं, जो कि एक होते हैं यहाँ पे शॉर्ट प्रश्न होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग प्रश्न। जो शॉर्ट प्रश्न होते हैं वो 10 होते हैं, जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं वो भी 10 होते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो शॉर्ट प्रश्न होते हैं वो 8 नंबरों के होते हैं, जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके होते हैं यहाँ पे 12 नंबरों के होते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट प्रश्न होते हैं, जो स्मॉल प्रश्न होते हैं, आपके स्मॉल प्रश्न को आपको लिखना होता है 100 यहाँ पर 25 शब्दों में लिखना होता है यूपी पीसीएस में। और यहाँ पे जो आपके लॉन्ग प्रश्न होते हैं उसको लिखना होता है आपको यहाँ पर 200 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, अगर ये प्रश्न अगर यूपी पीसीएस में आ जाता तो ये जो हाँ 150 का है तो यहाँ आपको 125 शब्दों में यहाँ पे आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आपको कम शब्दों में यहाँ पे चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने पढ़ा, अब इसका उत्तर देखते हैं, उत्तर को सर ने कैसे लिखा है। अब यहाँ पे सर ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका हवाला देते हुए इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर यहाँ पे इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में इन्होंने दिया है कि जो है सुप्रीम कोर्ट है, जो है सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का जो है हालिया निर्णय जो है समानता, समावेशिता, न्याय का जो है क्या है, समुचित क्या है वितरण तथा जो है सार्वभौमिकता जैसे सिद्धांतों के अनुकूल है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो है देखो, अब इस प्रश्न में क्या है ना कि हर प्रश्न में क्या होता है कीवर्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि जो सेक्स वर्कर हैं जो है
ठीक है। अब उनको क्या है ना कि बुनियादी जो है यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, बुनियादी अधिकार और समानता। ठीक है, तो यहाँ पे जो समानता वाला है वो कीवर्ड ना, समानता। ठीक है, यहाँ पे दो कीवर्ड आते हैं, एक होते हैं बुनियादी अधिकार, ठीक है, और यहाँ पे क्या है जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है समानता। ठीक है, समानता को जो है आपको क्या करना है, इस जो है प्रश्न के जो है केंद्र बिंदु में रखकर जो है इस प्रश्न को यहाँ पे लिखना है। तो सर ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, ठीक है, उसको यहाँ पर हवाला दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया है कि जो लोगों की धारणा है, जो सेक्स वर्कर है उनके प्रति कैसी धारणा है। तो यहाँ बताया है कि जो सेक्स वर्कर जो होते हैं, वर्कर्स के हेतु पूर्ण धारणा क्या है। यहाँ पे क्या है कि जो है कि प्रतिबंध जो आईपीसी के तहत जो है अपराध प्लस सामाजिक जो है कलंक। ठीक है, क्या है आपराधिक जो है इसमें क्या है जो लोगों की धारणा क्या है कि जो है प्रतिबंध प्लस आईपीसी की जो है आईपीसी के तहत जो है अपराध प्लस सामाजिक क्या है कलंक। लोग कहते हैं कि इस एक तरह से सामाजिक कलंक है ना। अब यहाँ पे आगे बताया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो है क्या व्याख्या की है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्या व्याख्या की, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की जो है कि बुनियादी अधिकारों को जो है मान्यता जो है यहाँ पे सेक्स वर्कर को यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो बुनियादी जो है अधिकारों को यहाँ पे मान्यता दी गई, जो सेक्स वर्कर उनको दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट में बताया गया है कि अनुच्छेद 14 के तहत जो है समानता का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या कहता है कि समानता है। ठीक है, समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है अनुच्छेद जो है 15 का हवाला दिया गया कि विभेद का प्रतिषेध, उसमें बताया गया ना 15 में बताया गया कि आपको जो है विभेद नहीं करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में क्या बात की गई, यहाँ पे विभेद का जो है प्रतिषेध बताया क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि पेशे के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। ठीक, अगर पेशे के आधार पर जैसे ऐसा है कि कोई जो है कोई व्यक्ति गरीब आदमी है, अगर वो स्ट्रीट वेंडर है यानी कि रोड पर जो है सब्जी बेचता है ठेले लगाकर या कुछ भी करता है, तो उसको क्या है ना कि उसके जो है पेशे के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि नहीं तुम तो जो है वो काम करते हो यहाँ पर गाँव में घूम के बेचते हो, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो है पेशे के आधार पर किसी से जो है यहाँ पर जो है प्रतिभेद यहाँ पे प्रतिषेध नहीं करना है। ये हमारा जो है अनुच्छेद जो है ये 15 कहता है। ठीक है, 15 जो है ये कहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जो आपका मानवीय जो है दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट बताया गया है कि जीवन जीने का अधिकार जो हमारा जो संविधान का आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 कहता है कि सभी को जो है जीवन जीने का अधिकार, वो भी कैसा जीवन, वो भी जो है आपका गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो गरिमामय जीवन जीने का अधिकार कहाँ पे आर्टिकल 21 में बात की गई है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे जो है गंगूबाई काठियावाड़ी का यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिया गया, क्योंकि यहाँ एक जो है सेक्स वर्कर थे, इनके ऊपर जो है एक फिल्म भी बनी है, मूवी बनी है। तो आप इस मूवी को जो है अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप जीवंत उदाहरण जो होते हैं अगर आप उसको देख लेते हो ना, ठीक है, तो आप जो उसके बारे में अच्छे से यहाँ पर सोच पाते हो। ठीक है, तो आप इस मूवी को अगर टाइम मिले तो आप ज़रूर देखिएगा। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ अभी देखिएगा, लेकिन जब भी टाइम मिले तो आप इस मूवी को जो है जो गंगूबाई काठियावाड़ी है आप इसको जो है ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब तो इन्होंने तीसरे पॉइंट में ये बात बताई, उसके बाद इन्होंने चौथे पॉइंट में ये बात बताई है कि यहाँ पे कि व्यापार या पेशे जो है का जो है मौलिक अधिकार है। भैया संविधान में बात कही गई है ना कि आपको जो है व्यवसाय करने का, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपको अधिकार है। ठीक है, आप कहीं भी जो है व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है व्यवसाय करने का जो है आपका मौलिक यानी कि फंडामेंटल जो है आपका राइट है, जो कि अनुच्छेद यहाँ पे बात की गई है। अनुच्छेद 19 में क्या किए गए, पेशे को अपनाना जो है अपराध नहीं है। अगर कोई भी पेशा है, ठीक है, उसको अगर जैसे कि आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे जो है यहाँ पे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे सब्जी बेचना है, तो वो जो है आपका अधिकार है, आप सब्जी बेचिए, पढ़ाई करिए। वो क्या है, आपको कोई भी पेशा करना चाहिए, कपड़ा बेचना चाहते हो, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें करते हो, जो पेशे का यहाँ पे क्या है अधिकार है, वो अनुच्छेद जो है आपका यहाँ पे 19 बात करता है। ठीक है, तो जो कोई भी पेशा करते हो वो अपराध श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, पेशा जो होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इससे जो है समानता प्राप्त करने में निम्नलिखित जो है सहायता मिलेगी। तो आपको जो है समानता जो है प्राप्त करने में कैसे भैया जो है यहाँ पे जो है सहायता मिलेगी, तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले कि जो है समावेशिता। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि मुख्य धारा में जुड़ाव। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि सामाजिक कलंक जो है निपटारा। ठीक है, सामाजिक कलंक जो है यहाँ पे निपटारा, और यहाँ पे जो है पेशे स्वच्छता तथा जीवन का अधिकार है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है चुनौतियाँ क्या हैं, तो भैया इसमें जो सेक्स वर्कर हैं उनकी चुनौतियाँ क्या हैं। अब यहाँ पे क्या है चुनौतियों में
जैसे कि विधि संरक्षण का अभाव है, कोई कानून नहीं है, ठीक। इसके रेगुलेशन के लिए जो है कोई कानून नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बात बताई गई है। और यहाँ पे बताई गई है कि जो पारंपरिक मूल्यों पर जो है आधारित समाज में क्या है, अमान्यता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जो है जो सेक्स वर्कर होते हैं उनकी जो है एक्सेप्टेंस यहाँ पे नहीं है। बहुत लोग हैं उनको जो है निमंत्रण में नहीं बुलाते हैं ना, उनको जो है हीन भावना से देखते हैं। तो समाज में क्या है, उनके प्रति जो है क्या है, एक तरह से उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, उनको स्वीकारता नहीं है, लोग उनको स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जो सेक्स वर्कर हैं वो जो है समाज से जो है कटा हुआ जो है फील करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो है पारंपरिक मूल्यों पर आधारित समाज में क्या है, अमानता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया है आगे कि जो है कलंक तथा आर्थिक सामाजिक सुविधा तक निम्न पहुंच। देखो ये होते हैं ना, इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो कलंक तथा आर्थिक जो है सामाजिक सुविधा तक निम्न पहुंच। अब देखो क्या है ना कि अब इनको जो है बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनका इन्हें जो है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। अब अगर आप जो है मुख्य धारा में रहोगे, है ना, लोग टच में रहोगे, तब क्या होगा, आपको सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आप मुख्य धारा में रहोगे नहीं तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे पता होंगी, फिर आपको कैसे यहाँ पे जो है उसका जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि समाज कहते नहीं, समाज में जब आप बैठोगे, ठीक है, उठोगे बैठोगे तभी तो जो है आपको यहाँ पे चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आर्थिक सामाजिक सुविधा तक इनकी जो है निम्न पहुँच है, ठीक है। और यहाँ पे आगे की राह बताई गई कि आगे इनको जो है आगे की राह क्या है। अब आगे की राह में इन्होंने यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सामाजिक न्याय मंत्री जो है की अध्यक्षता में जो है सेक्स वर्कर की जो है परिषद बोर्ड का जो है कोष का गठन। जो यहाँ पे सामाजिक न्याय मंत्री की अध्यक्षता में जो है सेक्स वर्कर परिषद बोर्ड का कोष का यहाँ पर गठन जो है किया जाना चाहिए, ठीक है। उसमें इनकी जो है पार्टिसिपेशन यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पे आगे बात की गई है कि सामाजिक जो है गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता बढ़ाना। अगर सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी, ठीक है, तो इनको जो अवेयर किया जाएगा, ठीक है, इनको अवेयर किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि जो है समावेशिता हेतु जो है कार्यक्रमों से जुड़ाव। अब इनको क्या है ना कि मुख्य धारा में लाने के लिए जो है स्कीमों का इनको जो है बेनिफिट दिया जाना चाहिए, ठीक है। और लोगों में जो है इनके प्रति जो एक गलत भावना है उसको समझाना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो एक्सेप्टेंस है वो समाज में धीरे धीरे होगी। तो ये मुख्य धारा में से जुड़ेंगे तब इनका जो है क्या होगा, विकास यहाँ पर इनका पॉसिबल संभव हो पाएगा, ठीक है। तो यह जो है एक जो क्वेश्चन था जो है सेक्स वर्कर से रिलेटेड था। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक जो है यहाँ पे कीवर्ड को जो है यहाँ पे जो केंद्र बिंदु में रखकर जो है इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप कोई भी प्रश्न होता है तो उसका एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड पे जो है तो क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको लिखना किस पे है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेक्स वर्कर हैं, ठीक है, उनका जो है बुनियादी अधिकार क्या है, ठीक है। जैसे कि समानता है, ठीक है, क्योंकि समानता कहता है कि ये समानता का अधिकार है सभी को ना, सभी को जो व्यापार करने का अधिकार, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़ा होगा, मूल अधिकार पढ़ा होगा अच्छे से, तो ये जो है, और आपने इस डिसीजन को जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना जो है डिसीजन दिया है, तो उससे रिलेट करके आप इस क्वेश्चन को जो है लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जो है यहाँ पे आगे भी जो है प्रश्न दिए गए, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। देखो जैसे प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में, जैसे इसमें जो प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 3, इसमें कहा गया है कि भारत में निःशुल्क जो है कानूनी सहायता प्रदान करने और जो है कानूनी जो है जागरूकता फैलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर जो है चर्चा कीजिए। यहाँ पे जो है आपको लिखना है 150 यहाँ पे शब्दों में लिखना है, जो कि यूपीएससी में आपको लिखना होता है 150 शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जिला विधिक सेवा है, ठीक है, प्राधिकरण है, ठीक है, उसमें उसकी भूमिका क्या है उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले बताना है कि नालसा क्या है, ठीक है, जो नालसा के बारे में आपको बताना है। जैसे यहाँ पे सर ने बताया है यहाँ पे कि जो है, मैं पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को, आंसर को, कि इन्होंने बताया कि जो नालसा अधिनियम है 1987 के तहत जिला स्तर पर जो है DLSA जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की जो है यहाँ पे स्थापना यहाँ पे की गई है। वर्तमान में जो है कि जो वर्तमान में कार्यरत जो है DLSA जो है 700 से कितने हैं, 700 से अधिक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है जो है कि यहाँ पे DLSA की जो है निःशुल्क जो है कानूनी सहायता प्रदान करने में जो है क्या है भूमिका है, जो किस तरह से जो है ये अपने कार्य को कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट में बताया गया है
कि जो है पिछड़े वर्गों की न्यायतक निष्पक्ष तथा सुलभ के आधार पर आगे इसमें बात किया गया है कि जो है पीडब्ल्यूडी जो है यहाँ पे की बात की गई है ना। तो ऐसे जो है इस प्रश्न को जो है लिखा है, इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है यहाँ पे जो है चुनौतियों की बात की गई, चुनौतियाँ क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या किया जाना चाहिए, आगे जो है गो फॉरवर्ड में क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होते हैं ना, अधिकतर क्वेश्चन में देखोगे तो आपके जो एग्जाम्पल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्या है, जो भी एग्जाम्पल्स है सुप्रीम कोर्ट के हैं, ठीक है, या फिर जो है कोई आयोग है, अगर जो है उसके अगर आप रेफरेंस में लेकर उसको लिखते हो तो जो है आपको यहाँ पर नंबर अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो सारे देखो किसने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा है। इस क्वेश्चन की जो है पीडीएफ जो है इसकी सेंड कर देंगे आपको टेलीग्राम पे, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, ठीक है। किसी वीडियो में, अन्य वीडियो में जो है हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।